बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब। आज के व्लॉग में हम चार पांच खबरों पर डिस्कस करेंगे। मुल्की हवाले से बहुत अहम खबरें हैं। सबसे पहले हमारे पास पोलियो की खबर है। पोलियो पाकिस्तान में कब शुरू हुआ, कितने केसेस से तशवीश की लहर दौड़ी और अब कितने केसेस हैं, और दरमियान में एक वक्त ऐसा भी आया जब सिर्फ एक केस पाकिस्तान में बाकी बचा था। उस पर हम तफसील से बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग की एक मीटिंग हुई है जिसमें पावर शेयरिंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होने पर पीपल पार्टी ने काफी गिले शिकवे किए हैं। ये मीटिंग में और क्या हवाल हुआ ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हमारे पास ये है खबर कि नून लीग जो है वो हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हो गई है। कहा यह जा रहा है कि वो ये कहते हैं कि हमें जो सुपर इदारे हैं उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो आसिफ अली जरदारी की तरफ से ये इशारा दिया गया है कि अभी कुछ इंतजार करें, देख लेते हैं, अगर छोड़नी पड़ी तो फिर इकट्ठे छोड़ेंगे। ये भी हमारे पास, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि ये असल में मामला क्या है। उसके अलावा एक इदारा है महकमा सीएल प्राइमरी हेल्थ का, PHFMC। इसके मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। यहाँ पर करप्शन जोरों से जारी है। बिल्डिंग्स जो नई बन रही हैं, जो रिपेयरिंग हो रही हैं, इसमें जोर की करप्शन हो रही है पाकिस्तान पंजाब के 14 जिला में। इस पर हमारी गुफ्तगू है। मियाँ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी नवाज शरीफ के बाद जो है बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक बहावलपुर से खबर है। एक साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल, उनके अहले खाना ने अपने मुलाजमीन पर चोरी का इल्जाम लगाकर बेहमाना तशद्दुद किया है। उसका मुकदमा दर्ज हुआ है। इसका अहवाल भी हम आपको देंगे। जी तो नाजरीन, सबसे पहले हम अहम खबर की तरफ चलते हैं। वो खबर अहम ये है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग पर कुछ खदशात हैं, और वो खदशात किसको हैं? वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को हैं। आज एक मीटिंग हुई है आला सती लाहौर में। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ उसमें शामिल थे और गवर्नर पंजाब भी उसमें शामिल थे, जहां पर पीपल पार्टी की तरफ से गिले शिकवे किए गए कि जो वाइस चांसलर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में लगाए गए हैं उसमें पीपल पार्टी को इत्मीनान में नहीं लिया गया। और काफी और भी चीजें हैं। जिसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ ने तसल्ली कराई है, इनको कहा है पीपल पार्टी को कि आइंदा इंशाल्लाह उनसे हर किस्म की मुशावरत होगी और हमारे दरमियान कोई मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और इसमें अहम किरदार अदा किया है इस मीटिंग को मैनेज करने में, बिठाने में और गुफ्तगू में, सारी चीजों में जो है गवर्नर पंजाब ने। उसके बाद एक और हमारे पास खबर आई है जो कंफर्म तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक उसके चर्चे जो है वो सोशल मीडिया पर भी और इधर उधर भी है। आपको पता है, जो ही मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क छोड़ते हैं, जाते हैं, तो उसके बाद अजीब अजीब खबरें आना शुरू हो जाती हैं। और यही अब खबर आई है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है शहबाज शरीफ साहब को और अपने नून लीग की दीगर हुकूमतों को ये कहा है कि इदारे हमारे साथ फुल उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे, गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए हमें गवर्नमेंट छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जरदारी साहब की तरफ से अभी ये मशवरा दिया जा रहा है कि अभी आप देखें, इदारों को देखें, हमें कितनी सपोर्ट मिलती है, और उसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि हमें गवर्नमेंट में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। असल बात जो है, मैं आपको अपने पिछले कई विलागों में बता चुका हूं कि अब इन हाउस तब्दीली आएगी, और उस इन हाउस तब्दीली के नतीजे में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वजीर आजम बनेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था। अब शहबाज शरीफ साहब के जाने का वक्त हुआ चाहता है। ये अभी चले जाएं, 15 दिन बाद चले जाएं, महीने बाद चले जाएं, तहम इनका जाना ठहर गया है और पाकिस्तान पीपल पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी का आना जो है वो तय है। अब उसके बाद उनके वालिद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब अपना उहदा अपने पास रखते हैं या नहीं रखते, या वो कहीं और देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की लॉटरी निकलती है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये चीजें होने वाली हैं। तो उसके बाद हम आपको एक अहम खबर देते हैं। वो ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो जो मीटिंग अटेंड हुई है उसके बाद वो दुबई रवाना हो गए हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब भी चले गए हैं, साबिक चीफ जस्टिस साहब भी मुल्क से चले गए हैं, उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब भी चले गए हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी चले गए हैं, मरियम नवाज साहबा भी जो है वो नवंबर के पहले हफ्ते में जा रही हैं। सारी की सारी क्यादत तकरीबन जा रही है, सिर्फ जरदारी साहब हैं जो टिक के बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं और सबको देख रहे हैं। तो जो होने वाला है, जो अंदर से होने वाला है, 27वीं जो आईनी तरमीम है उसकी तैयारियां भी हम आपको कल बता चुके हैं कि वो भी हो रही हैं। उसके बाद क्या होगा, मुल्क में क्या होने जा रहा है, आइंदा आने वाले जो दिन हैं बड़े अहम हैं, और खास तौर पर 10 दिन नवंबर के 10 दिन बड़े अहम हैं। इसके अंदर जो भी होना है वो हो जाना है। और शहबाज शरीफ साहब, अपना सॉरी, नवाज शरीफ साहब ने ऐसे गिला नहीं किया
ऐसे वो मुल्क छोड़कर नहीं गए। वो आज दुबई से लंदन के लिए रवाना भी हो गए। पहले वो दुबई गए थे यहाँ से पाकिस्तान से, अब लंदन चले गए हैं। वो ऐसे नहीं बातें कर रहे, वो जब भी बाहर जाते हैं बातें करते हैं, लेकिन वो कुछ सोच समझ के करते हैं। जब तक वो पाकिस्तान में थे उन्होंने अपनी जबान नहीं खोली, मुंह बंद रखा और कोई बात नहीं की। जो ही वो बाहर निकले उन्होंने गिले शिकवे भी शुरू कर दिए और उनकी ये बातें भी आना शुरू हो गई हैं। इसके बाद हमारे पास महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब के एक इदारा है PHFMC। ये सेहत के पैलेट प्रोजेक्ट के तहत 14 अजला में इसको शुरू किया गया था और यहाँ के 14 अजला के BHUs यानी कि बुनियादी मराकज सेहत और RHC रूरल हेल्थ सेंटर ये उनके हवाले किए गए थे और वहां पर तमाम इंतजाम कराम उनके हवाले था। अब सुनने में ये आया है कि PHFMC के मुलाजमीन को एक तो इतना अरसा दराज गुजरने के बावजूद उनको मुस्तकिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? वो उसी तरह ही बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त ड्यूटी दे रहे हैं जिस तरह महकमा सेहत के दीगर मुलाजमीन जो कन्फर्म मुलाजमीन है वो दे रहे हैं, उनसे ज्यादा ये सख्त ड्यूटी देते हैं और इनका दूर दराज का जो है वो काम है और छोटे छोटे इलाकों में जाकर ये सर्विसेज दे रहे हैं। इनको एक तो मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। दूसरा, उस पर जुल्म ये है कि चूंकि इसके CEO नहीं है, वो चले गए हैं। इल्ताफ साहब थे, आसिम इल्ताफ साहब, वो पिछले जो सेक्रेटरी थे महकमा हेल्थ के अली जान साहब, उनके चूंकि वो करप्शन के केस में गए हैं, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल में गए हैं, उन्होंने बड़ा अत मचाई हुई थी। उस पर हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं, आप देख चुके होंगे। तो वो उनके साथ ये जो CEO साहब थे वो भी चले गए। उसके बाद नए CEO का चार्ज अभी तक किसी को नहीं मिला। इस वजह से PHFMC के मुलाजमीन जितने भी हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, LHVs हैं, जो भी हैं, उन सबको तनख्वाहें पूरे पंजाब में नहीं मिली और उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। आज देखें 28 तारीख हो गई है, 28 तारीख तक उनको पिछले माह की तनख्वाह नहीं मिली। अब अगले आने वाले महीने में 2 महीने की इकट्ठे मिलती है या उससे पहले इसकी मिल जाती है, ये तो अब हुकाम को पता या महकमा प्राइमरी हेल्थ वालों को पता। था हम इस बात पे जो है उनको तवज्जो देनी चाहिए। उसके अलावा जो जुल्म हो रहा है, साबिक सेक्रेटरी साहब कर गए हैं लेकिन वो जारी है, वो ये है कि तमाम BHUs और RHC उनकी बिल्डिंग्स बड़ी बेहतरीन थी, बड़ी पक्की और बेहतरीन पुख्ता बनी हुई थी। उनको रिपेयरिंग के नाम पर सिर्फ फंड्स खाने के लिए उनको तोड़ फोड़ उनकी कर दी गई, उनका सत्यानाश कर दिया गया। और जो अब काम हो रहा है, जाएं आप कहीं भी जाके चेक कर लें, जिला रहीम यार खान चेक कर लें, लोधरा चेक कर लें, लाहौर चेक कर लें, मुल्तान चेक कर लें, कहीं भी चले जाएं आप, उस जगह पे आप जाके देखें कि अब जो रिपेयरिंग हो रही है वो मखसूस चहेते ठेकेदारों को जो है उनके ठेके दिए गए हैं और वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं बिल्डिंग का। और कोई पता नहीं है उस वजह से जो नाकिस मटीरियल लग रहा है, उस वजह से कभी भी ये बिल्डिंग जो है जमीन बोस हो सकती है। ये सिर्फ पैसे खाने के चक्कर हैं रिपेयरिंग के नाम पर। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग के पैसे जो है अब हड़प कर रहे हैं। ये चीज हमारे पास ही। एक हमारे पास और खबर है बहावलपुर से। बहावलपुर में साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल मियां शेख दिलशाद अहमद के अहले खाना पर जो है एक मुकदमा थाना कैंट में दर्ज हुआ है। मुकदमा नंबर 982/24 है। इसमें ये इल्जाम आयद किया गया, इसका मुदई मुकदमे का सब इंस्पेक्टर हजूर बख्श है, जो थाना कैंट में तैनात है। उन्होंने कहा है कि मियां शेख दिलशाद के अहले खाना ने एक अपनी मुलाजमा और उसके बेटे को जो है चोरी का इल्जाम लगाकर तशद्दुद किया और छुरियां गर्म करके, स्त्रियां गर्म करके उनको लगाते रहे। और ये बच्चे की आप देखें, ये आपको तस्वीर नजर आएगी, इस बच्चे की आंखें आप देख लें, उससे महसूस हो रहा है कि इस पर तशद्दुद हुआ है। ताहम इसका मुकदमा दर्ज हो गया है। इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई इसकी अभी इतलात कोई नहीं आई। हमने आपको बताया कि पोलियो के हवाले से हम आपको पूरी रिपोर्ट देंगे। तो पाकिस्तान में पंजाब में पोलियो की 5 रोजा मुहिम जो है 28 से आज से शुरू हुई है, 28 अक्टूबर से, और ये 1 नवंबर तक 5 दिन जो है वो पूरे जारी रहेगी। इससे पहले हम जरा थोड़ी सी नजर दौड़ाते हैं। ये रिपोर्ट थोड़ी सी आपको 1 मिनट के लिए सुनना पड़ेगी तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान में पोलियो, मैंने आपको पहले बताया था कि पोलियो का खात्मे का प्रोग्राम जो है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लेके आई थी। पोलियो के हवाले से ये था कि बड़ा खतरनाक रिस्की मुल्क बन गया था पाकिस्तान। 1997 में पाकिस्तान में 1159 केसेस थे, 1159 केसेस थे। उसके बाद जब पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हुई तो क्या अब तक 2024 तक हुआ, ये हम आपको बताते हैं। 1998 में इसकी तादाद जो है 347, 99 में 262, ये कम होती आ रही है। 2000 में 203, 2001 में 119, 2002 में सिर्फ 90, फिर 2003 में 104, 2004 में 53, 2005 में 28, 2006 में 40, 2007 में 32, 2008 में 117 इसकी तादाद हो गई। इसी तरह पोलियो की तादाद जो है 2009 में पाकिस्तान में 89 पर आ गई, 2010 में 104 पर आ गई, 2011 में 198,
12 में सिर्फ 58, 13 में सिर्फ 93, 93, 14 में 306। ये तादाद यहाँ पे बड़ी अचानक, इसकी क्या वजह हो सकती है ये उस वक्त पता लगा होगा, क्योंकि WHO भी यहाँ काम कर रही है, दीगर इदारे भी जो है यूनिसेफ वगैरह ये वो पोलियो के लिए काम कर रहे हैं। 2015 में इसकी तादाद फिर जब ये तशवीश आई तो फिर ये इस पर मेहनत की गई, उसके बाद उसकी तादाद 306 से कम होकर 2015 में 54 हो गई। उसके बाद 2016 में ये तादाद सिर्फ 20 रह गई, ये ज्यादा सख्त मेहनत की गई। 17 में और कम होकर सिर्फ 8 केसेस बाकी रह गए पोलियो के, और 18 में ये केसेस हो गए 12। 2019 में 147, फिर तादाद बढ़ना शुरू हो गई। 2020 में फिर कंट्रोल किया गया और इसकी तादाद 84। 2021 में तकरीबन पाकिस्तान पोलियो फ्री होने वाला था, सिर्फ एक केस बाकी था। जी हाँ, एक केस 2021 में। उसके बाद 2022 में 22 केसेस निकल आए, 21 और आ गए, ये 22 हो गए, और 2023 में 6 बच गए। फिर मेहनत हुई और इस पे काम हुआ। जाहिर बात है जब काम होगा, मेहनत होगी तो उसके नताइज भी आएंगे। 6 बच गए। 2024 में अब हमारे पास पाकिस्तान में पोलियो की जो तादाद है, पोलियो से मुतासरा बच्चों की 41 है। अब भी बड़ी सख्त मेहनत हो रही है। हम देख रहे हैं कि अफसरान, पोलियो वर्कर हर चौक में, हर जगह पे, हर हॉस्पिटल में, हर अड्डे पे, लारी अड्डे पे, स्टेशनों पे, घरों में डोर टू डोर मुहिम जो है वो जारी है, और एक्स्ट्रा जो है अमला भर्ती किया गया ताकि पोलियो फ्री पाकिस्तान हो। और हमारी दुआ है अल्लाह करे ऐसा हो। जितने भी इदारे, हमारे महकमा सेहत है, यूनिसेफ है, WHO है, उसके अलावा दीगर जितने भी इदारे इस पे काम कर रहे हैं, नेशनल हेल्थ काम कर रहा है, अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे और पाकिस्तान पोलियो फ्री हो। नाजरीन, मुझे इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।